बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साफ़ सुथरे कुशन और पिलोज़ जो हैं वो ना सिर्फ हमें अच्छे लगते हैं बल्कि हमारे घर को भी एक नई लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये पिलोज़ जो हैं बहुत डर्टी हों और बैठे हुए हों तो इनकी वजह से हमारे घर की लुक जो है वो भी बिल्कुल डल हो जाती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो बेस्ट मेथड शेयर करूंगी जिसकी मदद से हम अपने पिलो को आसानी के साथ नया और फ्लफ़ी बना सकते हैं बग़ैर कोई भी पैसा खर्च किए। तो हम जितने भी अच्छी क्वालिटी के कुशन और पिलोस ले आएँ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो बैठ ही जाते हैं और उनके ऊपर स्टेन्स भी पड़ जाते हैं, यानी उनके ऊपर दाग लग जाते हैं और वो बिल्कुल बैठ जाते हैं और सख्त भी हो जाती है। जबकि पुरस्कून नींद के लिए ज़रूरी है कि हमारे पिलो ना सिर्फ साफ़ हों बल्कि सॉफ्ट और नरम भी हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पिलो का कवर उतार लेंगे। ये बेड कवर के साथ का है और उसके नीचे एक और कवर है पिलो का, जो डबल कवर के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो मैला हो गया है और उस पर स्टेन्स पड़ गए हैं। पहले और बाद में फ़र्क आप बआसानी देख सकते हैं। आगे चल के मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करूंगी जो आपको इन्हें फ्लफ़ी बनाने में बहुत यूज़फुल होगी। तो इसका मैंने कवर उतार लिया है। मेरे जो तकिए थे उनमें ज़िप नहीं थी तो मैंने इसको आगे से उधेड़ लिया है। आपके तकिए अगर ज़िप वाले हैं तो आप उनको खोल के देख सकते हैं कि उनके अंदर कौन सी रुई है। अगर तो पॉलिस्टर है तो फिर तो आप उनको बड़ी आसानी से धो सकते हैं। और अगर उनके ऊपर जिप वगैरह नहीं लगी तो आप उनके टैग्स देख सकते हैं। टैग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये तकिया जो है, ये पिलो जो है वॉशेबल है या नहीं है। तो आप अगर दूसरी रुई है, पॉलिस्टर नहीं है, तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं धो सकते। तो मैंने तकियों के कवर उतार लिए हैं ताकि मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूं और ये वॉश होंगे। तब तक हम अपने तकियों की जो रुई है इसको फ्लफ़ी बना लेंगे। कवर मशीन में डाल दिए हैं और इनमें मैंने डाला है 2 चम्मच सरफ़ और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो हमारे तकियों के जो स्टेन्स हैं और जो येलोनेस है इसको ख़त्म करने में मदद देगा। ये एक तरीके से ब्लीच का ही काम करता है। तो ब्लीच अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, मगर फिर उसके बाद आप उसमें कोई भी और जो है वो कलर वाला कपड़ा नहीं धो सकते। मैंने तो कवर उतार कर डाले हैं, लेकिन अगर आप पॉलिस्टर समेत ही तकियों को धोना चाहते हैं तो आप फिर तकियों को उसी तरीके से वॉशिंग मशीन में डाल दें। जो भी वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है या मेरी तरह दूसरी मशीन है, उसमें आप तकिए डालें। और जो मैं टिप आपसे कह रही थी वो ये है कि आप एक बॉल लें, टेनिस बॉल हो या कोई दूसरी बॉल हो, उसको आप डालें एक सॉक्स में और उसको ऊपर से गिरा लगा दें। इस तरह आप 2 बॉल डाल सकते हैं, 3 बॉल डाल सकते हैं और उसको साथ ही टब में डाल दें। लेकिन हर बॉल जो है वो आपने अलग सॉक्स में डालनी है, तभी फ़ायदा होगा। 2 या 3 डाल लें और अगर आप स्पिनर में भी डालना चाहती हैं तो आप स्पिनर के ऊपर कवर ज़रूर दें, क्योंकि हर काम में एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितनी देर में कवर वॉश होंगे हम अपनी रुई को फ्लफ़ी बना लेते हैं। मैंने इसको मशीन में डालकर नहीं धोया क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। रुई को धोने की बिल्कुल साफ़ ही है। तो इसको मैंने तकिए को दरमियान से खोल लिया है क्योंकि ऊपर से ये सख्त हो गया होता है। अगर आप ऊपर से ही इसको उतारने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक से नहीं होगा। इसको दरमियान से खोल लें और इस तरीके से दरमियान से इसकी रुई उतार उतार कर रखते जाएं। तो ये पॉलिस्टर होता है, ये बिल्कुल एक कॉटन कैंडी की तरह बड़े आराम से उतर जाता है और आप जैसे जैसे आप इसको दरमियान से खींच खींच के रखती जाएंगी उसी तरीके से साथ साथ ही वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम दोबारा से नई रुई की तरह बिल्कुल फ्लफ़ी होता जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको बहुत ज़ोर लगाने खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मैंने 3 तकियों की रुई इस तरीके से की है और हर तकिए की रुई को मैंने अलग से रखा है ताकि वो मिक्स ना हो, फिर बाद में उसको अलग अलग करके दो डालना पड़ेगा। तो पहले से ही उसको मैंने अलग अलग करके रख दिया और देखें ये सब कितनी अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है, बिल्कुल एक कॉटन कैंडी की तरह से सॉफ्ट और फ्लफ़ी। तकियों के कवर धुल चुके हैं, मैंने खुश्क होने के लिए डाल दिए थे। तो अब हम उनमें अपनी रुई भर लेंगे, अपना पॉलिस्टर भर लेंगे। तो ये देखें तकियों के कवर जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं और उनके स्टेन्स जो हैं वो भी बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। बेकिंग सोडा जो है उसने और सरफ ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। और अब हम इनके अंदर जब रुई भरेंगे ना तो एक एक के अंदर जो हमने अलग अलग करके रखी है वो भरते जाएंगे। और सबसे पहले जो इसके कोने हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी रुई कोनों में डाल दें और उसके बाद बाकी सारी रुई जो है वो उसके अंदर भर दें।
रुई भरने के बाद हम इसे इक्वल कर लेंगे तकिए को, और ऊपर से मेरा क्योंकि आगे से खुला है तो मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। और अगर ज़िप वाला तकिया है तो फिर आपको सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ज़िप खोल के वैसे ही उसको अंदर रुई को भर सकती हैं। तो देखें तकिया जो है वो कितना फ्लफ़ी, साफ़ और नया हो गया, बिल्कुल न्यू लग रहा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने दूसरे तकिए में भी रुई भर ली थी, और चूँकि मैंने अलग अलग ही करके रखी हुई थी तीनों तकियों की रुई, तो मुझे बहुत आसानी हुई थी और मुझे हिसाब भी नहीं लगाना पड़ा था कि किस तकिए में कितनी कितनी डालनी है। तो इस तरीके से आप अपने जो सोफ़े हैं उनके कुशन्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकती हैं। और ये बेस्ट मेथड है अगर आप अपने पॉलिस्टर के कुशन वगैरह को दोबारा से नया फ्लफ़ी बनाना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप उनको बिल्कुल नया बना सकती हैं। देखें ये कितने ही प्यारे लग रहे हैं और कितने सॉफ्ट और फूले हुए हैं, पहले और बाद में फ़र्क बहुत साफ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।